स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। आज देखेंगे बिहार पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत यानी तेज़ी और कम खर्च में निपटारा के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेसब शब्द कौन सा संज्ञा पद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड नदी परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 है, KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सी है या कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरी बंदर। देखिए, भारत में रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में है वृद्धि, बी में है क्रियांतरण। ये दोनों हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ये इसका 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसके पुत्र का नाम राहुल था। ये भी बहुत बार पूछता है। गौतम बुद्ध को जो है बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी बहुत बार पूछता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माला लुक्स प्रेटी, इसमें बोल रहा है गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेटी एज यूज इन द अबव सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का भ्रष्टाचार नियंत्रक आयोग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। कॉपर पैराइट कॉपर ग्लांस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थीमेटिक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। आर्यभट्ट जो है एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। शून्य इसी का देन है, 0 इसी का देन है आर्यभट्ट का ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यदि m/2 - 2 = 6 तो m बराबर पूछ रहा है। बहुत आसान है। इसमें देखिए m/2 - 2 बराबर 6 है, तो m/2 और इस -2 को उस साइड ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो जुट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8। और ये m बराबर करेंगे तो m के बट्टे में जो 2 है उधर जाके गुना में हो जाएगा, इसलिए m बराबर 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में पर पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें जो है देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है। इस यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या 32 और परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है, तो इसको घटा देंगे तो 16 इसका निकल जाएगा आंसर। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स डैश कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाय कार। ये प्रीपोजिशन है, बाय कार लगेगा, कार से पहले बाय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? देखिए 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा,
10-10/2 ये घटकर ऊपर में 0/2 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन 2/0 ये इन्फिनिटी को दिखाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। केरल में रबर का उत्पादन किया जाता है, यह दक्षिणी भारत के राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? ये नियम किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोहर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो मैथ का है, चलिए बनाते हैं इसे। देखिए इसमें दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये बहुत सिंपल है। देखिए इसका फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस दिया हुआ बीच में प्लस a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसमें जोड़ देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें दो कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस क्वेश्चन में कर देंगे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये लोकतंत्रों का सबसे बुनियादी परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पयोधी जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से सही कथन है। देखिए इसमें तेल पानी में मिल जाता है, गलत बात है। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका अस्थायी सदस्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ये जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन गुना कर देंगे सबको, दिया हुआ है 2ab। देखिए घनाकार डिब्बे का जो आयतन होता है वह l × b × h, यानी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई आपस में इस तीनों को गुना कर दीजिएगा तो उसका आयतन निकल जाता है। इसमें लंबाई 2ab दिया हुआ है, चौड़ाई जो है वो 3ac दिया हुआ है 3ac और ऊंचाई 2ac दिया हुआ है 2ac। इसको गुना कर लेंगे, पहले 2 × 6 = 12 तो 12 हो जाएगा। उसके बाद ए 3 जगह ए है, इसको गुना करेंगे तो a क्यू हो जाएगा। उसके बाद बी एक जगह है तो बी लिख देंगे। उसके बाद है सी 2 जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये c² हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 12 a³ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल तो ये परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय यानी ध्वस्त होने का प्रमुख कारण रहा
ऑप्शन ए है कम कीमत वाली मशीनों का विकास। ऑप्शन नंबर बी है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है, मोटापा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगस्त 2009 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए द्वीप के चारों ओर समुद्र होता है या पानी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऑप्शन बी है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? वह परस्वेदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, यानी एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा अप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफेक्शनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का सही विलोम, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना और क्षय मतलब होता है उसका नाश होना, यानी क्षय हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड। जिरंड पूछ रहा है, इसमें जिरंड कौन सा होगा? इसमें दिया हुआ आई एम एवर्स टू डैश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रिंकिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। दिया हुआ है इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू प्लीज ऑल पीपुल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन सी एक अधातु है? देखिए कोबाल्ट धातु है, आयरन यानी Fe धातु है, सोडियम ये भी धातु है, लेकिन फ्लोरीन F जो है ये धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण जो है वो दांत से होता है, दांत से तो का उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। अरावली ये राजस्थान में मुख्य रूप से है अवस्थित, और अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, और उसकी ऊंचाई जो है गुरु शिखर, अरावली का सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो नवीन मूलदार पर्वत हिमालय है। और भारत का जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? यानी किसान कॉल सेंटर का आरंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है एक आदर्श ईंधन वह है जो दिया ऑप्शन ए सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उष्मीयमान वाला हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ये ऑक्सीजन पौधे का बाय प्रोडक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है एग्रोस्टोलॉजी यानी एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि विज्ञान आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है पानी को रोगाणु यानी कीटाणु से मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है यीस्ट यानी यीस्ट जो है एक प्रकार का फंगी होता है, कवक होता है, इसके द्वारा जो है शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, वो फर्मेंटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए किण्वन, फर्मेंटेशन का हिंदी किण्वन। पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था, इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 61 है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है मानव खोपड़ी में 29। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9.8 किग्रा को ग्राम में बदलें। तो देखिए 1 kg 1000 ग्राम होता है। 1 kg 1000 ग्राम होता है। 1 kg 1000 ग्राम होता है, सब लोग जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 9.8, तो 9.8 जो है ये kg में, इसको ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना करेंगे तो ये 9800 हो जाएगा, 9800 ग्राम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम प्रतिरोध का ओम होता है। वोल्ट जो है वो विभवांतर का होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, या कौन सा देश गंगा साफ करने में मदद कर रहा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी जो है गंगा साफ करने में भारत सरकार को मदद कर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का जो है इसका स्त्रीलिंग रूप जो है वो कवित्री होता है। कवित्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक ये विषाणु जनित रोग है, वायरस के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। जीवाणु के कारण जो है टाइफाइड हो गया, उसमें हैजा हो गया, टीबी हो गया, ये सब जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? तो मीथेन में जो है वो एकल बंध होता है, एकल बंध होता है मीथेन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी थीप। थीप का प्लूरल फॉर्म बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीप्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वो कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 2000 का कितना प्रतिशत होता है? 300, देख लेते हैं। 2000 का मान लीजिए x प्रतिशत है, 300 रुपये खर्च किया है, मान लीजिए x प्रतिशत खर्च किया है। तो इसमें काटेंगे इसको, ये 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट गया, और 15 दूनी 30, यानी x का मान 15 निकल गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर, यानी इसका CP क्रय मूल्य जो है 1000 रुपये है, और उसे 1200 रुपये में बेच दिया जाता है या बेचा जाता है, तो इसका SP यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 1200 रुपये है। तो उसका लाभ पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है इसका। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, जितना उसको, जैसे SP माइनस CP, यानी जितना में बेचा गया है वो और जितना में खरीदा गया है वो, उसका अंतर। तो इसको बेचा गया है 1200 में और ख़रीदा गया है 1000 में, तो अंतर इसका हो जाएगा 200 और बट्टे में हो जाएगा जितना में खरीदा गया, यानी CP क्रय प्राइस जो है कितना है वो 1000 है, और इसको 100 से गुना कर देना है। 2 0 कट गया, ये कट गया 0, और 10 दूनी 20, यानी प्रॉफिट इसका 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के, यानी प्रथम नियम के अनुसार होता है, न्यूटन साहब के प्रथम लॉ के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर उसे 1300 में बेच देते हैं, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए वही पहले जो बताया तो वही है। इसमें अंतर कितना है? सेल किया यानी बेचा इसे 1300 में और ख़रीदा था 1000 में, तो अंतर है इसका 300। खरीदा कितना में था? वो 1000 में खरीदा था। इसको 100 से गुना कर देना है परसेंटेज में निकालने के लिए। चलिए ये 2 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, तो ये 30% इसे प्रॉफिट होगा। चलिए देख, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरता रहता है? तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नींबू में, नींबू, संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दही, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 80 है परिधि। परिधि शब्द का समानार्थी है। परिधि शब्द का समानार्थी परिमाप कर सकते हैं, परिमाप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। ये दो प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 82 है फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, चलिए देख लेते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर आपको निकालने आना चाहिए। देखिए इसका C/5 होता है, C/5, एक मिनट, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पर जो है बोल रहा है किस तापमान पर, किस सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने का जो है 5 गुना होगा। यानी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है C की जगह x मान लेंगे, x/5 बराबर, यहाँ पर 5 गुना करना है, x का 5 गुना यानी सेल्सियस का 5 गुना करना है, तो इसे 5x मानना पड़ेगा। 5x - 32/9। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा इसको इधर से और इसको इधर से, 9x और 25x, जैसे 9x बराबर 25x माइनस 160, 132 में 5 से गुना कीजिएगा तो 160 आएगा। और ये 25 जो है इधर लाइएगा तो ये 9x घट जाएगा, तो 16x बराबर -16x बराबर -160 होगा। माइनस काट के 16 से भाग दे दीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। x का मान 10 निकल जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कैंसर में जो है एक्सरे का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो वह संवहन कंडेंसेशन के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है कुकिंग गैस यानी LPG में 90% से अधिक होता है, तो उसमें ब्यूटेन 90% या 80 से 90% ब्यूटेन होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 88 है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो अभी बताए थे लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है ये टमाटर में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? 18 कैरेट पूछ रहा है 18 कैरेट सोना में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? 24 कैरेट का सोना जो है वो 100% उसमें सोना होता है। 24 कैरेट का उसमें 100% होता है सोना, 100%। 1 कैरेट का निकालेंगे तो 100/24 हो जाएगा, और 18 कैरेट का निकालेंगे तो इसमें 100/24 यानी 100/24 गुना 18, इसको काटिएगा निकल जाएगा आपको 75%, यानी 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना जो है वो 75% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे DTO, इसका मोलिकुलर वेट जो है 20 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में कौन सी गैस निकलती है? या गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है लॉफिंग गैस है, यानी लॉफिंग गैस इसमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है AOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कास्टिक सोडा कहा जाता है इसे, कास्टिक सोडा। 95 है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, वो 40 से 60% तक माना जाता है, तो 40 से 60% इसमें नहीं दिया हुआ, तो 50%, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 98 है ताप के मापने की इकाई है, मापने की इकाई पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्सियस।
सेल्सियस जो है टेम्परेचर मापने का इकाई है, या ताप मापने का इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम स्टील यानी कठोर इस्पात में होता है। क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।